नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खजूरिया ठेप में दूजा बांध और चकसाटमारिया बांध को लेकर बैठक रखी गई थी, जनसभा थी, जहां पर बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर अभी हमारे साथ कांग्रेस कांग्रेस के एक वरिष्ठ साथी है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमला शंकर खीर है। और जैसा कि आज यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी, इसकी क्या बातचीत हुई? बैठक में हमारे सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि ऊर्जा और चकसाटमारिया डैम नहीं बनने देंगे। हमें चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब आदिवासी कहाँ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ डैम के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया है कि यहाँ डैम नहीं बनने चाहिए। तो जहाँ तक मुझे पता है, तो इस डैम की जो प्रक्रिया है 2022-23 के बाद से शुरू हुई, करीबन 3-4 साल और अभी तो 5 साल भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यह है कि जब डैम की घोषणा हुई तो कांग्रेस सरकार ने की थी, और उस समय कांग्रेस के जो लोग थे वो धरने में नहीं आते थे, बीजेपी के लोग धरना देते थे, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के सरकार में डीपीआर नहीं बनी है। डीपीआर वसुंधरा जी सरकार में बनी है, और उस समय उन्होंने हवाई सर्वे किया, ज़मीन पे सर्वे किया। उस समय भी हमने विरोध किया कि यहाँ डैम नहीं बनना चाहिए। उनके इंजीनियर आए थे, हमने विरोध किया। उनकी मशीनें जो सेकंड फेज में लेने वाले हैं, बिलवन और खासण का, वहाँ पे जाकर के हमने बिलवन में उनकी मशीनों को बंद करवा दिया। लोगों में आक्रोश था। वो अधिकारी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया है, लेकिन आप लोग हमारे को मशीन लेने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि लोगों में बहुत आक्रोश है, आप आपकी मशीनों का ध्यान रखिए, और आप 4-5 दिनों के बाद में माहौल ठंडा होकर फिर ले जाना, तो वो ले। लेकिन जैसा कि जब धरना बीजेपी सरकार दे रही थी, तब कांग्रेस के बहुत लोग उस धरने में नहीं शामिल हो रहे। इसको लेकर क्या कहें? मैं खुद भी 1-2 धरने में गया, लेकिन वो सीधे सीधे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे कि अशोक जी गहलोत पे आरोप लगा रहे थे, हमारे ऊपर वो जलील कर रहे थे। इसलिए बाद में हम नहीं गए। आप खुद भी जानते हो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। ये कहने के बावजूद भी यहाँ के प्रधान, यहाँ के स्थानीय एमएलए ने लोगों को गुमराह किया और सिर्फ हमारे को टारगेट किया। हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, इसलिए हम नहीं गए। बाकी हम तो पहले भी जनता के साथ में खड़े थे, और आज भी हम जनता के साथ में खड़े। जी, और अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने कैबिनेट मंत्री जी जो उनसे बातचीत की, तो उनका कहना ये है कि कांग्रेस सरकार में जो है वो सैंक्शन जारी कर दी है, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है, हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, इन्होंने कई बड़े बड़े वर्क ऑर्डर जब निरस्त किए, तो इनको ये भी निरस्त कर देना चाहिए। जब उनकी सरकार वार्ड पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक इनको है, तो अड़चन कहाँ आ रही? देखो पत्रकार महोदय जी, हम लोग बाबूलाल जी की तरह गुमराह करने वाली और झूठी बातें नहीं करते। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। वो आज सक्षम हैं, उनकी सरकार में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह तरह के इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। जी, उनका एक बयान ये भी था कि अगर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम बांध निरस्त करवाएंगे, तो वो जो भी सर्वे करवाने की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए भी तैयार है, ऐसा उनका कहना था। यदि बाबूलाल जी तैयार हैं, तो हम तो तैयार हैं। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता ये स्टेटमेंट देते हैं कि बांध निरस्त हम करवाएंगे, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, कांग्रेस के बड़े नेता तो संघर्ष कर सकते हैं, बांध नहीं बनने के लिए विरोध कर सकते हैं। निरस्त करने का काम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही कर सकती है। शक्ति उनके पास में है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। जी, तो अभी आपको बांध से विस्थापित होने वाले बहुत सारी जनता सुन रही है, आदिवासी, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि वो संगठित रहें, और हम और हमारा संगठन पूरी तरह से लड़ेगा, अंतिम समय तक लड़ेगा, और बांध नहीं बनने देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कमला शंकर जी, जिनके साथ हमने बातचीत की। ऐसी और अपडेट के लिए आप बने रहिए आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।